हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का रशियन लीग का मैच। जल्द से स्टार्ट करते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है। तो दोनों टीमों की मैं अगर पोजीशन की बात करूं तो शोशी आप देख सकते हैं 10वें स्थान पर है और आखमत रोजनी 14 प्लेस पर है। आज का मैच आखमत रोजनी के होम ग्राउंड पे होने जा रहा है जो कि स्टेडियम आखमत एरिना है। दोनों टीमों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ठीक है। शोशी की जो टीम है ऑन पेपर काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। इनके पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर आप थोड़ा बहुत फुटबॉल देखते हो तो आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा। आखमत रोशनी ऑन पेपर काफ़ी वीक टीम है। शोशी की तरफ से जो चीज़ आपको मेन देखने को मिलेंगी वो है कि उनके मिडफील्ड में एक प्लेयर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है और उसके ही ऊपर डिपेंड करके इनकी मेजोरिटी ऑफ द मैचेस जो है जहाँ पर ये पॉजिटिव फुटबॉल का रिजल्ट लाते हैं वो डिपेंड करता है। जनरली काउंटर अटैक डिपेंडेंट फुटबॉल खेलते हैं, पोजीशन रखना पसंद नहीं करते। और जनरली आप इनके गोल स्कोरिंग के जो टाइमिंग्स हैं वो अगर देखोगे तो मेजोरिटी आपको ऑफ द टाइम आपको यही दिखेगा कि पहले 35 मिनट्स के अंदर एक गोल होता है और उसके बाद आखिर के 10-15 मिनट में एक गोल, बीच में कोई गोल नहीं है। डिफेंसिवली और मिडफील्ड की जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। विंग्स पर ये प्लेयर्स रखते हैं लेकिन वो भी बहुत पॉजिटिव विंगर्स नहीं है। जब मैं क्रॉसेस वगैरह आपको दिखाऊंगा वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। वो भी काफ़ी सेंट्रली आके खेलते हैं। तो ये है थोड़ा बहुत शोशी आपके लिए। और आखमत रोजनी की अगर बात करी जाए, आखमत रोजनी पिछले मैच तक आखिरी पायदान की टीम थी लेकिन पिछले मैच में बहुत ही बढ़िया फुटबॉल उन्होंने खेला था। जितने मौके मिले थे उन सभी का उन्होंने पॉजिटिवली इस्तेमाल करा था। अगेंस्ट कायलिया जो मैच था वहाँ पर उन्होंने 4-2 से जीत हासिल करा था, जो मैच हमने कवर भी करा था। ये भी एक ऐसी टीम है जिनके पास ज़्यादा कोई पूंजी होती नहीं है, ज़्यादा कुछ फायर पावर नहीं है। तो जनरली एक गोल करके ही डिफेंड करना ही इनका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लेकिन आखिरी कुछ मैचों में इनका फॉर्म काफ़ी अच्छा रहा है। और ये रशियन लीग है तो क्योंकि यहाँ पे जो टेबल है ये काफ़ी छोटा है, काफ़ी कम टीमें यहाँ पे खेलती हैं, तो आखिर के जो 7-8 टीमें होते हैं इनकी क्वालिटी लगभग सेम होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो यही एक चीज़ है। और अगर आपने आखिरी कुछ मैचेस के स्कोर बोर्ड भी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि शोशी आखिरी मैच में रोस्टॉव के अगेंस्ट में 10-1 गोल से जीत के आ रही है। हालांकि ये रिजल्ट उतना ज़्यादा वैरी नहीं करता है क्योंकि रोस्टॉव की वो जो टीम थी वो अंडर 17 या अंडर 18 के प्लेयर्स सारे खेल रहे थे। कोई भी सीनियर प्लेयर्स नहीं थे या फिर हार्डली शायद एक या दो ही प्लेयर्स थे, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स जो उनके रहे थे सीनियर टीम के वो अवेलेबल नहीं थे क्वारंटाइन होने की वजह से। तो यही है। अभी मैं आगे आपको दिखा जाता हूँ क्या क्या मैचेस हुए हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं इनके। तो मिसिंग न्यूज़ की बात करें, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अनअवेलेबल नहीं है दोनों ही टीमों की तरफ से। आखिरी मैच जो हुआ था शोसी, जैसा कि मैंने आपको बताया 2-0 से उन्होंने जीत हासिल करा था। और एक और चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी जो मैं बताना भूल गया, कि शोशी चाहे जीते या हारे उनकी अगेंस्ट जो उनकी जो अपोनेंट्स होती है ना, मेजोरिटी ऑफ द टाइम आपको ये दिख जाएगा कि उनके ओपोनेंट डिफेंसिवली अच्छा खेलते हैं। चाहे वो ओपोनेंट हारे या जीते या ड्रॉ हो कुछ भी हो, तो इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ओवरऑल उनके जो ओपोनेंट्स है अच्छा खेलती है, लेकिन वो काउंटर अटैक से ही एक दो गोल निकाल देते हैं और उसी को पूरा मैच डिफेंड करते हैं। तो आपको यही मैच मैं पहले हिट टू हिट से दिखाता हूँ, आपको दिख जाएगा कि देखिए 12th मिनट पर यहाँ पर मोस्टोवॉय ने गोल करा था। ठीक है। और 73rd मिनट पर क्रिस्टियन नोवा, और यही वो प्लेयर हैं जिसकी मैं बात कर रहा था कि मिडफील्ड को बहुत बढ़िया कंट्रोल करते हैं क्रिस्टियन नोवा। लेकिन खेलेंगे या नहीं आज के मैच में इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगर खेलते हैं तो मैच किसी भी तरफ किसी भी वक्त शोशी की तरफ जा सकता है। तो ये आप टाइमिंग देख सकते हैं 12th मिनट और 73rd मिनट। बाकी अगर होल मैच आप देखोगे ओवरऑल अच्छा खेला था। ये जो दोनों विंगर्स आपको देख रहे हैं मुस्तफॉय और यहाँ पर बुरमिस्टॉफ खेल रहे थे। ओवरऑल ये दिखा रहे हैं तो विंग पे हैं, लेकिन ये मेजोरिटी ऑफ द टाइम सेंट्रली आ जाते हैं और वहाँ से ऑपरेट करते हैं। डिफेंस भी इनकी सही थी, गोलकीपर को मैन ऑफ द मैच होना पड़ा। मतलब ये आप समझ सकते हो कि इन्होंने भी काफ़ी अटैक सहे हैं लेकिन काउंटर अटैक से ही 2 गोल मारे हैं और उसी को डिफेंड करा। अगर आप यहाँ से आखमत रोशनी की तरफ से देखोगे, आखमत रोशनी की स्ट्रेंथ उनकी विंग होती है, ये मैंने आखिरी मैच में भी बताया था। तो यहाँ पर उन्होंने अनयूजुअल तरीके से अपने विंग को स्ट्रेट नहीं करा, बेड़ीशा को भेज दिया सेंट्रली, रोशी को भी सेंट्रल मिडफील्ड में भेज दिया। तो ऑफकोर्स उनकी ज़्यादा अप्रोच तो थी नहीं यहाँ पर अटैक वगैरह करने के लिए। इनका डिफेंस यहाँ पर सही फुटबॉल खेला था, आप देख सकते हो सारे डिफेंडरों ने अच्छा फुटबॉल खेला था, लेकिन मिडफील्ड जो थी ये वो पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था शोशी ने। और उसी के ऊपर डिपेंड करके मैच का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था और वहीं पर उन्होंने क्लीन शीट भी रखा और जीत भी हासिल करी। तो यही आपको रिपोर्ट में दिख जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आपको आपको दिख जाएंगे।
ज़ाबोलॉटनी जिन्होंने सबसे ज़्यादा फाउल ड्रॉ करे थे। बुरमिस्ट्रा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आज के मैच में स्टार्ट करेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन अगर खेलते हैं तो दोनों ही तरफ से आपको ये पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। एसिस्ट पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है, क्रॉसेस अच्छे निकालते हैं और यहाँ पर आपको टैकल्स भी दिख रहे हैं। साथ में कालग्यून, उट्सिएव ये सब प्लेयर थे। सेमेनॉव जो कि मेन प्लेयर है, मेन डिफेंडर हैं आगमात रोजी की तरफ से, उनके पासेस यहाँ पर थे। दोनों ही टीम क्योंकि ज़्यादा इंटरनेट फुटबॉल खेलती है, तो इसीलिए दोनों ही टीमों की तरफ से आपको बहुत सारे पासर्स देखने को नहीं मिलेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो पासिंग के पॉइंट्स आज के मैच में शायद आपको ज़्यादा ना मिल जाए। रोशी के सबसे ज़्यादा क्रॉसेस, उसके बाद क्रिश्चियन नोवा। देखिए क्रिश्चियन नोवा थे सेंट्रल मिडफील्डर, ठीक है, आप देख सकते हो सेंट्रल मिडफील्डर हैं, लेकिन क्रॉसेस इन्हीं के साथ है। इससे आप समझ सकते हो कि विंगर्स जो खेल रहे हैं वो नाम के ही विंगर्स हैं, उतना ज़्यादा पॉजिटिव क्रॉसेस वगैरह वो नहीं निकालते हैं। दोनों ही टीमों के गोलकीपर को 6-6 सेव्स करने पड़े, मतलब स्कोर लाइन से आप नहीं समझ सकते, लेकिन दोनों ही टीमों के डिफेंस के ऊपर काफ़ी प्रेशर था, जिसका अच्छा जवाब भी दिया। हालांकि शोशी ने 2 गोल कर दिए थे। आखिर कुछ मैचेस की बात करते हैं। शोशी ने क्रास्नोदर को भी हराया था, वही सेम स्ट्रेटेजी के साथ। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट उनका अप्रोच था। ये जो दोनों फुल विंग बैक्स होते हैं, यहाँ पर जायका और यहाँ पर मार्गसॉफ खेल रहे थे, इसके जगह पर भी एक और प्लेयर है, मैं आपका नाम दिखाता हूँ आगे। तो ये दोनों काफ़ी अच्छा ऑपरेट करते हैं। इन दोनों का काम जो होता है, ओपोनेंट अगर विंग प्ले करे तो उसको ब्लॉक करना, और कभी कभार स्पेशली जायका काफ़ी अच्छा मतलब एसिस्ट पोटेंशियल भी रखते हैं। फिर से आपको दिख जाएगा मिडफील्ड में बहुत सारे प्लेयर्स थे, ठीक है, और ये सारे यहाँ पर कंट्रोल करने में सक्षम रहे थे। नोबुआ फिर से कमाल का फुटबॉल खेलते हैं। नोबुआ और शालागोव ये दोनों ही मिडफील्ड कंट्रोल करते हैं। नोबुआ का क्रिएटिव माइंड थोड़ा सा अच्छा है, फ्रीकिंग वगैरह लेते हैं, और शालागोव डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल खेलते हैं। डिफेंस यहाँ पर भी आपको काफ़ी सॉलिड नजर आ रही होगी। क्रास्नोदर की तरफ से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने 2 गोल खाया था, लेकिन उनका डिफेंस भी काफ़ी अच्छा था। जहाँ पर उनको बीट किया वो था मिडफील्ड, सेम स्ट्रेटजी, सेट पीस से गोल हुआ, और दोनों ही गोल मिडफील्डर्स के जरिए ही आया है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जायका यहाँ पर फाउल कमिट करने में सक्षम रहे थे। जालागोफ जैसे मैंने बताया डिफेंसिव फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, और नोबुआ का उसके बाद नाम। नोबुआ की क्रॉसेज यहाँ पर 16 क्रॉसेज उन्होंने निकाले थे, मतलब बहुत सारे फ्री किक्स मिले थे, क्योंकि विंगर तो वो है नहीं, और वो भी 35 ईयर्स का एज है इनका। तो अब ये विंग से खेल के क्रॉसेज वगैरह निकालते हैं, ये उम्मीद इनसे मत रखना। आर्सेनल तुला से वो हारे थे, तो एक हार का रिव्यू हम देख लेते हैं। तो क्या हुआ था, आर्सेनल तुला का भी डिफेंस यहाँ पर सही था। ये जो यहाँ पर खेल रहे थे ग्रिगलावा, ये जनरली एक होल्डिंग मिडफील्डर है, डिफेंसिव मिडफील्डर आप कह सकते हैं। तो उनको यहाँ पर डिफेंस में रखने का एक ही मतलब था कि कभी भी वो मिडफील्ड में आके मिडफील्ड में क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और जो मिडफील्ड कंट्रोल फुटबॉल खेलती है हमारी शोशी, वो उसको ब्लॉक करे। बाकी इनके जो दोनों विंग बैक्स थे, इन्होंने भी अच्छा फुटबॉल खेला। इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा यही हुआ कि जायका और यहाँ पर नाबियुलिन खेल रहे थे, इनका मैं नाम कह रहा था। ये दोनों जो विंग बैक थे, इनको ब्लॉक कर दिया। मिडफील्ड में लोग ज़्यादा लगा के आप देख सकते हैं नोबोआ को ब्लॉक किया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, और शाला को तो डिफेंसिव फुटबॉल खेलते हैं, तो इन दोनों को ब्लॉक कर दिया। इन दोनों को ब्लॉक करने से क्या हुआ, जो मेन इनके जो अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्स वगैरह बनते हैं वो यहाँ पर बने नहीं। एकमात्र गोल मेरे ख्याल से लॉन्ग शॉट से या फिर सेट पीस से आया होगा। और आर्सेनल तुला यहाँ पे पहले 5 मिनट में एक गोल, और उसके बाद 91 मिनट पे गोल करा था। तो यही यहाँ पर थे जो यहाँ पर चीज़ यहाँ पर आपको दिख जाएगी, एवरीथिंग गुड एक्सेप्ट दैट नोबुआ को ब्लॉक कर दिया था। नोबुआ को ब्लॉक कर देना मतलब आपका जो है शोशी के अगेंस्ट में 50% काम हो गया, ये आप समझ सकते हो। तो आज के मैच में अगर नोबुआ खेलते हैं तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल लीग में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, मे बी कैप्टन वाइस कैप्टनसी के चॉइस भी बन सकते हैं, लेकिन बड़ी लीग में ये चीज़, ये मतलब क्राइटेरिया, ये सिनारियो ध्यान पे रख के खेलना। आर्सेनल तुरा ने काउंटर अटैक का इस्तेमाल किया, जहाँ से उन्होंने 2 गोल दागे। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जायका और नाबियुलिन यहाँ पर देख सकते हो अटैक पे नहीं जा पाए थे, दोनों ही विंग बैक्स, क्योंकि ओपोनेंट के जो विंग बैक्स थे उन्होंने पूरी तरह से प्रेशर बना कर रखा था। नोबुआ के यहाँ पर पासेस थे। काउंटर अटैक डिपेंडेंट फुटबॉल तो खेलती है, लेकिन यहाँ पर पोजीशन रख पाई थी, और इसी का फायदा वहाँ पर उठाया था आर्सेनल तुला ने। उन्होंने काउंटर अटैक से गोल कर दिया, मतलब उन्हीं के रेसिपी से उनको मात दे दी यहाँ पर मेवलिया। उसके बाद नबियुलिन नोबुआ के क्रॉसेस भी थे, लेकिन नोबुआ का क्रॉस यहाँ पर काफ़ी कम हो गया, आप देख सकते हो, जहाँ पर आपने उनको ब्लॉक कर दिया। उफा के अगेंस्ट में, उफा के बारे में बता चुका हूँ, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव टीम है। उनके अगेंस्ट में भी शोशी को अल्ट्रा डिफेंसिव अप्रोच के साथ आना पड़ा। रीज़न क्या है कि यहाँ पर नोबुआ भी नहीं थे, यहाँ पर जायका भी नहीं थे, और नबियुलिन भी यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर रहे थे। तो सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, गोल स्कोरिंग जो भी थ्रेड्स वगैरह हैं, वो कोई भी यहाँ पर नहीं खेल रहे थे। मोस्ट ऑफ जिनका मैंने नाम दिखाया वो भी यहाँ पर नहीं थे, किसी कारण की वजह से नहीं खेल रहे होंगे, सस्पेंशन या इंजरी के चलते। तो इसीलिए मजबूरन उनको डिफेंसिव आना पड़ा, और डिफेंसिव आने से आप देख सकते हो क्या हुआ, खास कुछ हुआ नहीं, एक गोल ही किया।
और ऊफा जो कि ऑलरेडी एक डिफेंसिव टीम है, उनको ज़्यादा कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा नहीं। हालांकि डिफेंस ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेला, डिफेंस अच्छा फुटबॉल खेलती है शोशी की तरफ से, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो होता है कि उनकी मिडफील्ड के ऊपर ही उनका रिजल्ट जो है डिपेंड करता है। नहीं तो आप देख सकते हो एक ही गोल आप देख सकते हो, एक ही मैच में 2 गोल कंसीड किया। नहीं तो डिफेंस उनकी मेजोरिटी ऑफ द टाइम अच्छा ही फुटबॉल खेलती है। तो नोवोआ का नहीं था तो इसीलिए डिफेंस जाना पड़ा, इसीलिए खास कुछ हुआ नहीं। और यहाँ पर मिलाडिनोविच एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं डिफेंस में, इनका हाइट भी काफ़ी सही है, तो सेट पीस वगैरह में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर पासेस वगैरह खेला, यहाँ पर खास कुछ है नहीं। अहमद रोशी की तरफ से मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। ये डायनामो मॉस्को के अगेंस्ट इन्होंने 2 गोल किया था, एक तो आखिरी मूव पे सेट पीस से, और एक गोल इनके जो राइट विंगर हैं रोशी, इन्होंने करा था। डायनामो मॉस्को काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, जिस रेसिपी से उनको हराया गया था, डायनामो मॉस्को ने। उनकी डिफेंडिंग काफ़ी ख़राब हुई थी, जिसी वजह से वो पिछले मैच तक आखिरी पायदान पर भी थे, इसे आप समझ ही सकते हो। मिडफील्ड थोड़ा बहुत सपोर्टिव तो था, लेकिन उतना नहीं। 2 गोल उनको कंसीड करने पड़े सेट पीस से, आप देख सकते हो। 1 गोल पेनल्टी से हुआ और 1 गोल यहाँ पर सेट पीस से गोल कंसीड करा। और यहाँ पर सेमेनॉव, जो कि मैंने बताया कि इनके मेन डिफेंडर होते हैं, साथ में क्लूशकॉव के पासेस, गिगोलाएव और ओसीएफ दोनों फुल बैक, क्योंकि ये विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलते हैं, तो इनके जो दोनों फुल बैक्स हैं अकमल ग्लासनी के, इनको भी आप अटैक पे काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हुए देख जाएंगे। आखिरी जो मैच हुआ था कायरलिया के अगेंस्ट में, यहाँ पर ओवरऑल बहुत ही बढ़िया फुटबॉल खेला था। आप यहाँ पर भी एक फुल बैक का कंट्रीब्यूशन देख सकेंगे, दोनों विंगर्स ने कमाल का कंट्रीब्यूट करा था। इलिन का 2 गोल आ गया था। हालांकि ड्रीम 11 में तो इनको बहुत सारे पॉइंट्स मिले थे, लेकिन हाला प्ले जैसे साइड्स में सिर्फ गोल्स की छोड़कर आपको ज़्यादा इनकी इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि कायरलिया की डिफेंस ने बहुत ही खराब फुटबॉल खेला था। आप देख सकते हो चेरनॉव यहाँ पर बहुत खराब फुटबॉल था, डिस्पाइट उन्होंने एक असिस्ट निकाला था। दोनों फुल बैक्स का यहाँ पर खराब फुटबॉल, जिसका पूरा फायदा विंगर्स और दोनों फुल बैक्स जो थे अहमद रोशनी को उन्होंने उठाया। डिस्पाइट दैट होल्डिंग मिडफील्ड सही थी, लेकिन ये सब गलतियां हो गई थी कायरलिया की तरफ से, इसलिए खास कुछ फायदा हुआ नहीं। लेकिन एक चीज़ आपको फिर से देखने को मिल जाएगा कि सेट पीस से फिर से कंसीड करा अहमद रोशनी ने। बोगोसवाज इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्लेयर थे, पासेस के मामले में बोगोसवाज आपको दिख जाएंगे, साथ में निजिच और सेमेनॉव को आप मिस नहीं कर सकते अगर डिफेंडर्स में से किसी को भी लेना चाहते हो आप डिफेंसिव क्वालिटीज के लिए। ऑफ कोर्स इस्माइल एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर, दोनों ही मिडफील्डर जो है ग्लूशकॉफ और इस्माइल काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आज के मैच में, क्योंकि आज का मैच एक ऐसी टीम के अगेंस्ट में होने जा रहा है जो कि मिडफील्ड डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती है। इनमें से इस्माइल का मैं बात करना चाहूँगा, ये क्रॉसेस वगैरह फ्री किक्स वगैरह काफ़ी अच्छे लेते हैं। ग्लूशकॉफ उतना मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं रखते हैं अटैक में, लेकिन हाँ लॉन्ग रेंज शॉट वगैरह बाकी काफ़ी अच्छे लेते हैं और बीच बीच में गोल भी दाग लेते हैं। नहीं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इनसे ना रखे तो ही बेहतर। उफा के अगेंस्ट में यहाँ पर जीत हासिल करा था, सेट पीस से गोल दागा, बाकी ज़्यादा कुछ इनके पास तो फायर पावर थी नहीं कि उफा जैसी डिफेंसिव टीम को वो बीट कर सके, खास कुछ कर नहीं पाए। हालांकि उफा भी गोल नहीं कर पाई थी। यहाँ पर भी आप देख सकेंगे दोनों फुल बैक्स और दोनों जो विंगर्स से अच्छा कंट्रीब्यूट करा, हालांकि गोल एक ही आया। तो यही अहमद रोशनी आपकी तरफ से। यहाँ पर भी आपको माइल का क्रॉस दिख जाएगा, माइल की पासिंग एक्यूरेसी भी ज़्यादा थी सेमेनॉफ और इवानॉफ के पासेस। तो यही है, अहमद ने फिर से यहाँ पर सेट पीस से गोल करा था। सेट पीस इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही है, ये आप कह सकते हैं। तो पिछले कुछ मैचों में अगर मैं देख के बोलूँ, अहमद रोशनी का फॉर्म काफ़ी सही है। देखिए, मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहता। अगर आप स्मॉल लीग खेल रहे हो, अनडाउटेडली आज के मैच में शोशी ही फेवरेट है, स्पेशली पिछले मैच में चलिए अंडर 18 अंडर 17 टीम ही हो, लेकिन 10 गोल करके आना कोई मतलब आसान बात है नहीं। तो 10 गोल वो मार के क्योंकि आए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो स्मॉल लीग में आप 7-4 का कॉम्बिनेशन लेकर जा सकते हो। कौन कौन सा जोन अहमद रोशनी की तरफ से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो मैंने समझाया, उसके ऊपर डिपेंड करके आप 7-4 का कॉम्बिनेशन रख सकते हो, ठीक है। लेकिन बड़ी लीग अगर आप खेल रहे हो तो अहमद रोशनी की तरफ से भी ट्राई करना। देखिए, मैं एक चीज़ आपको क्लियरली बता देता हूँ, डेली अहमद रोशनी 3-4 गोल करने लायक टीम है नहीं। पिछले मैच में कायरलिया बहुत सारी गलतियां करी थी उन्होंने, तो इसीलिए काफ़ी गोल्स हुए थे। नहीं तो ऐसे होता नहीं उनके अगेंस्ट, उनके साथ ज़्यादा जनरली डिफेंसिव टीम है, तो उनका टारगेट भी यही होता है कि एक आध गोल करके उनको डिफेंड करें, ठीक है। और शोशी की तरफ से बात कर ली जाए तो उनका भी यही अप्रोच रहता है कि पहले की 30-35 मिनट में गोल मार दें और उसके बाद आखिर के 10-15 मिनट में काउंटर अटैक से अगर आए तो आए। तो यही नोबोआ अगर खेलते हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा शोशी के पास, और अगर वो नहीं खेलते हैं तो थोड़ा सा परसेंटेज जो है कम हो जाएगा शोशी के सपोर्ट में। तो ये सब चीज़ें हैं, और दोनों ही टीम की अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या है मैंने समझा दिया।
और विंग प्ले की अगर बात आते हैं तो अहमद ग्रोजनी इनके जो विंगर्स हैं ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। दिखाती तो शोशी भी है कि ये विंग प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसके उतने पॉजिटिव विंगर्स हैं नहीं, ये मेजॉरिटी मिडफील्ड से ही इनके सारे जो कार्यकर्ता हैं ये करते हैं काम। सेट पीस टिकट्स की बात करी जाए, ये नोबोआ होगा, नोबोआ और बुर्मिस्टॉप इनके फ्री लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है बुर्मिस्टॉप, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर ये आज के मैच स्टार्ट करते हैं तो इनको जरूर अपने टीम में पिक करना। जोवोलॉटनी, कोकोरिन, पोलोस इनके पेनल्टी टेकर हैं, और रोशी एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर सामने बेरिशा। लेकिन देखना होगा कि इतनी सही डिफेंसिव टीम के अगेंस्ट में कितना ज़्यादा काम कर पाते हैं अहमद रोजनी की ये जो दोनों विंगर्स हैं, अनलेस की कोई मतलब काउंटर अटैक वगैरह हो। गोल्स की बात करी जाए तो कोकोरिन और मोस्टफा 6 गोल के साथ हाईएस्ट गोल स्कोरर्स में से है, और रोशी यहाँ से असिस्ट के मामले में मोस्टफा का नाम आपको दिख जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, दोनों विंग पे खेल सकते हैं, सेंट्रली भी आ सकते हैं, और यंग भी है तो स्पीड है इनके पास काफ़ी, और वैसे भी इनका सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी हाई है, तो इनको ले लेना हमने स्मॉल लीग की टीम में। यहाँ पर आज खास कुछ है नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे अगर आप हारा प्ले में खेल रहे हो, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर दिखाई देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लैटेनोविच, जैसे मैंने बताया कि क्लियरेंस और डिफेंसिव क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी रहती है, और यहाँ से निजिच, ये जो तीनों ही डिफेंडर हैं, ब्लैटेनोविच, नोवोसेल्त्सेव और मेवलिया, ये तीनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनमें से मेवलिया और मैरनोविच आपको पासिंग के पॉइंट्स भी दे सकते हैं कुछ हद तक, और इन तीनों की हाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि अहमद ग्रोजनी का एक वीकनेस है अगेंस्ट सेट पीसेस, तो वहाँ पर ये आपके लिए काम पे आ सकते हैं। उसके बाद एरियल्स में भी आपको म्लाडेनोविच का नाम दिख जाएगा, और यहाँ से निजिच एक और ऐसे प्लेयर हैं जो कि सेट पीस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन 3-4 नामों को याद में रखना। मोस्ट ऑफ यहाँ पर हैं, उसके बाद बेरिशा, और यहाँ पर खास कुछ है नहीं। पासिंग के मामले में नोबोआ, और पासिंग एक्यूरेसी के मामले में मेवलिया, और यहाँ से सेमेनॉफ मेन डिफेंडर हैं अहमद ग्रोजनी की तरफ से। क्रॉसेस के मामले में यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादा क्रॉसेस दोनों ही टीमों के नहीं है, डिस्पाइट दैट ये अहमद ग्रोजनी विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती है, तो फिर भी इनके ज़्यादा क्रॉसेस है नहीं। रोशी यहाँ से, और इस्माइल जैसे मैंने बताया, और नबीउलिन ये राइट विंग बैक खेल सकते हैं, और इनका और जायका, ये जो दोनों प्लेयर हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होगा कि रोशी और बेडिशा इन दोनों को रोका जाए, और नोबोआ यहाँ से, लेकिन खेलेंगे या नहीं पता नहीं। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स विथ फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन का खा सकते हैं। देखिए, पिछले मैच में जो टीम उतरी थी शोशी की तरफ से, वो कुछ इस तरह से थी। वहाँ पर शालागॉफ नहीं खेले थे, सस्पेंडेड थे वो, और इम्बुला ने स्टार्ट नहीं करा था। ये दोनों आज के मैच में स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी ये तीनों डिफेंडर ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा म्लादेनोविच और नोवोसेल्त्सेव जो है ये, जायका और यहाँ पर नबीउलिन या मार्गसॉफ जो भी खेलते हैं, इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा बेरिशा और रोसी को रोकना। तो मुश्किल हो सकता है आज के मैच में दोनों विंगर्स का जो है अहमद ग्रोजनी की तरफ से खास कुछ कंट्रीब्यूट करना। तो बड़ी लीग में इस सिनारियो को ध्यान में रखना, छोटी लीग में रिस्क हो जाएगा, क्योंकि जो भी है अहमद ग्रोजनी की तरफ से इन दोनों विंगर्स के ऊपर डिपेंड करके ही है। इसीलिए इस्माइल बहुत ही इंपॉर्टेंट मिडफील्डर हैं आज के मैच में। मुझे लगता है कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ग्लूशिकोव के ऊपर इनको ट्राई कर सकते हो, और यहाँ से निजिच साथ में। अगर किसी जगह पर आप अहमद ग्रोजनी के सपोर्ट में टीम बना रहे हो तो इन दोनों फुल बैक्स को भी ट्राई करना, क्योंकि इनका जो विंग प्ले है ये दोनों फुल बैक्स भी काफ़ी कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। गोल कीपिंग की बात करी जाए, ग्रोडॉफ भी सही है, लेकिन क्योंकि कॉम्पेरेटिवली ज़्यादा क्लीन शीट रखा है यहाँ पर जो है जानाइफ ने, तो इनके पॉइंट्स वगैरह आपको ज़्यादा मिलेंगे, और चांसेस काफ़ी है कि शोशी आज के मैच में क्लीन शीट रखे, भले ही वो जीते या ना जीते। तो इसीलिए सेफ यही होगा कि शोशी के डिफेंसिव चीज़ों के साथ आप ज़्यादा छेड़खानी ना करें। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और किस तरह से आप हालात में सोच सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक सेफ स्मॉल लीग का जो कॉम्बिनेशन है विद लॉजिकल सम सिलेक्शंस ये मैंने करा है। काफ़ी रिस्क है, वैसे सेफ नहीं कहूँगा मैं। सिल्वा लीमा को मैंने लिया है ग्लूशिकोव के साथ, मोस्ट ऑफ वॉइस सेव है, साथ में बुर्मिस्टॉप को मैंने लिया है अगर वो स्टार्ट करते हैं, और ये डिफेंसिव चीज़ को मैंने बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं करा है। निजिच बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, सेट पीस में काम आ सकते हैं मेरे लिए, और सेमेनॉफ। अभी यहाँ पर रिस्क क्या है, मैं आप देख सकते हैं दोनों ही विंगर्स को मैंने नहीं लिया है अहमद ग्रोजनी की तरफ से, और उसका रीज़न भी आपको पता चली गया होगा, क्योंकि दोनों विंग बैक्स जो हैं सोसी की तरफ से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो काफ़ी अच्छा ब्लॉकिंग वगैरह कर लेते हैं, तो इसीलिए उनके अगेंस्ट में ज़्यादा विंग वगैरह चलता नहीं है। मोस्ट ऑफ को तो मैं रखना ही पड़ेगा, साथ में बुर्मिस्टॉप। और यहाँ पर स्ट्राइकर्स को लेकर मैं ज़्यादा कोई मतलब ऐसा नहीं कह सकता। बाकी नाम की अगर आप बात करेंगे, कोकोरिन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, ज़्यादा मैचेस उन्होंने खेले हुए हैं, इसीलिए मैंने उनको रखा है। सिलेक्शन परसेंटेज भी इनकी काफ़ी हाई है।
पिछले मैच में इलीन ने भी 2 गोल मारा हुआ है, ये आपको याद ही होगा अगर आपने वो मैच खेली होगी तो। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको मैंने मिस कर लिया है। नोबुआ अगर खेलते हैं अनडाउटेडली इनको पिक करना, अगर खेलते हैं तो। और अगर आप थोड़ा अहमद रोजनी के सपोर्ट में देखना चाहते हो तो यहाँ से बेरिशा और यहाँ से रोशी, इन दोनों में से दोनों को ही या फिर एक को तो कम से कम लेके चलना। अ, इस्माइल और ग्लूशाकॉव में से मेरा वोट थोड़ा ज़्यादा इस्माइल की तरफ होगा, क्योंकि डेली डेली ग्लूशाकॉव एरर से गोल नहीं करेंगे, इस्माइल ज़्यादा चांसेस वगैरह बनाते हैं। और यहाँ से दोनों जो फुल बैक्स हैं जहाँ पर आप सपोर्ट में टीम बना रहे हो अहमद रोजनी की तरफ से, बोगोसावाच और निरानकॉफ, आप देख सकते हो, इन दोनों को भी ट्राई कर लेना। ठीक है, मेरा प्रिडिक्शन यही है कि आज के मैच में शोशी को ही जीतना चाहिए, भले ही वो 1-0 से जीते, 2-0 से जीते, लेकिन क्योंकि अहमद रोजनी कुछ अच्छे फॉर्म से गुजर रही है, आखिरी कुछ मैचों में गोल्स भी उन्होंने करे हुए हैं, डिफेंसिवली भी ठीक ठाक फुटबॉल खेला है, और अगर नोबुआ स्पेशली नहीं खेलते हैं सुसु की तरफ से तो अहमद रोजनी के भी चांसेस बनते हैं। जो मैं थोड़ा सा बड़ी लीग अगर खेलूँ तो वहाँ पे मैं ये ट्राई कर सकता हूँ, इसीलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स अहमद रोजनी की तरफ से रखे हैं। ठीक है, बाकी आप सेफ रहना चाहते हो तो आप सेफ प्लेयर के साथ भी जा सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की टीम बनाया है लॉजिकल कुछ सिलेक्शन के साथ। तो ये रही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशंस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, जरूर वहाँ पर ज्वाइन हो जाना। आज के मैच में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से, तो उन चेंजेस के बाद आप किस तरह से सोच सकते हो वो सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेट होते रहेंगी। तो ज्वाइन हो जाना, सब कुछ फ्री है, सब कुछ आपके लिए ही है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।